हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्योंकि हम जानते हैं कि 9th और 11th का रिज़ल्ट एनुअल एग्ज़ाम या कहें कि फ़ाइनल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो जो वो सर्कुलर आया था जिसमें बताया था गया कि किस तरीके से 9th और 11th का रिज़ल्ट बनेगा, तो उसमें एक पॉइंट था कि सभी बच्चों को एक बार रीअसेसमेंट का मौका मिलेगा। अब वो चाहे एक सब्जेक्ट में हो चाहे वो 5 सब्जेक्ट में हो, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसका एक बार रीअसेसमेंट दोबारा से होगा। तो इस प्रोसेस को जैसे ही डिपार्टमेंट ने डीओई ने मतलब कि रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, साथ के साथ ही उन्होंने गाइडलाइंस एंड टाइम शेड्यूल फॉर रीअसेसमेंट ऑफ क्लास 9th एंड 11th फॉर दिस एकेडमिक सेशन 2020-21 इशू कर दिया। वन टाइम मेज़र है, ये हमें पता ही है, क्योंकि जैसी सिचुएशन इस बार है इसके अकॉर्डिंगली ही ये डिसीजन लिया गया है। तो इन बच्चों का रीअसेसमेंट कैसे होगा जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो रिज़ल्ट अभी हाल में डिक्लेयर किया है। तो उस रीअसेसमेंट से रिलेटेड ये सर्कुलर है। तो इसी को हम सर्कुलर को देखते हैं और समझते हैं कि रीअसेसमेंट ऐसे बच्चों को हमें किस प्रकार से लेना है। शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जहाँ पर हम रीअसेसमेंट को या रीअसेसमेंट से रिलेटेड डीओई के सर्कुलर को जो 22 जून 2021 को इशू किया गया है उसको यहाँ पर अभी हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे सर्कुलर 22 जून 2021 को इशू किया गया है, जहाँ पे लिखा है गाइडलाइंस एंड टाइम शेड्यूल फॉर रीअसेसमेंट ऑफ क्लास 9th एंड 11th एज वन टाइम मेजर फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। इससे रिगार्डिंग ये सर्कुलर है जिसके बेस पर ही रीअसेसमेंट बच्चों का किया जाएगा। तो उस सर्कुलर में बताया गया कि वाइट सर्कुलर जो इशू किया गया था 10 जून को, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड सम प्रोविज़न इन इट्स प्रमोशन पॉलिसी। तो देखा था हमने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था कि बच्चे किस तरीके से प्रमोट किए जाएंगे 9th एंड 11th, वो भी वन टाइम मेजर था फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21 फॉर ऑल गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, सबके लिए था। तो रीअसेसमेंट इज टू बी कंडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट। क्योंकि वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ था तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि जो अभी रीअसेसमेंट किया जाएगा बच्चों का वो भी किसी के ऊपर बेस्ड होगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ था असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड था फॉर द क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 11th जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए, चाहे एक सब्जेक्ट हो चाहे एक से ज़्यादा या कहें कि सारे सब्जेक्ट हो। किसमें? एनुअल स्कूल जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है 2020-21 का। ऑल कंसर्न शुड नोट दैट this one-time opportunity is being extended only in the current year 2020-21। तो ये हमें पता ही है कि ये जो असेसमेंट इस तरीके से हो रहा है ये सिर्फ इस करंट ईयर के लिए है, और ये भी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसके वजह से ये डिसीजन या कहें कि इस तरीके से असेसमेंट बच्चों का किया जा रहा है। दिस अपॉर्चुनिटी इज़ वन टाइम मेजर, ये भी आपको एक बार ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है और विल नॉट बी एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंड नहीं होगी, और बी ए प्रेसिडेंट इन फ्यूचर, दोबारा भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो टाइम आगे बढ़ेगा ना ही ये दोबारा रिपीट होगी। तो ऑल द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल आर हियर बाय डायरेक्टेड टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट। तो इनको हम सबको फॉलो करना है। तो ये डायरेक्शन क्या है? सबसे पहले इसका पार्ट है जो ये पार्ट है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, चाहे कोई अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल हो, और वहाँ पर कोई ऐसे बच्चे हों जो क्या हों पास ना कर पाए हों मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम सबके लिए है, मतलब कि सभी प्रकार के स्कूल के लिए है, द स्टूडेंट प्लेस्ड फॉर रीअसेसमेंट विल बी असेस्ड फॉर्मेटिवली टू एनालाइज द फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज एंड इफेक्टिव नॉलेज ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट, जिसमें भी वो
जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया थ्रू ऑनलाइन या कहें सेमी ऑनलाइन प्रोजेक्ट बेस्ड थीमेटिक असेसमेंट। तो या तो वो ऑनलाइन होगा या सेमी ऑनलाइन होगा, इसको आगे समझेंगे कि किस प्रकार से है वो। फॉर रेफरेंस सजेस्टिव लिस्ट ऑफ टॉपिक इज एनेक्स्ड हियर विद इन एनेक्चर 1। तो किस तरीके से प्रोजेक्ट देना है डिफरेंट सब्जेक्ट में, उन सब के लिए एनेक्चर 1 में एक सजेस्टिव लिस्ट दी है कि आप उसको इस तरीके से अपना असेसमेंट उनसे ले सकते हैं। ये जो लिस्ट है या ये एनेक्चर है, ये हर सब्जेक्ट का एक सजेस्टिव प्रोजेक्ट या असाइनमेंट इसमें दिया गया है। द सब्जेक्ट टीचर में फॉर्मुलेट सिमिलर असाइनमेंट प्रोजेक्ट एंड अलॉट टू द स्टूडेंट। तो जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं वो इसको बेस बनाकर, जो यहाँ पर एक सजेस्टिव टॉपिक आपको दिए गए हैं, उसके बेस पर सब्जेक्ट टीचर एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो फिर बच्चों को देंगे। असाइनमेंट प्रोजेक्ट एंड सोर्स बेस केस स्टडी डिजिटल असेसमेंट फॉर दिस पर्पस टू बी डिजाइन इन ए वे टू कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिटिकल एबिलिटी। तो जो भी हम प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या सोर्स बेस केस स्टडी दें बच्चों को, वो उनके हर जो भी एस्पेक्ट होता है उसको कवर करे, मतलब कि नॉलेज को भी, अंडरस्टैंडिंग को भी, एप्लीकेशन को भी और एनालिटिकल एबिलिटी और इस जैसे जो और हैं उन सब चीज़ों को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा रंग से हम पढ़ेंगे। फोर्थ, वर्ड्स हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट रिलेटेड टू द कास्ट, कॉन्ट्रडिक्टरी, हैविंग डबल मीनिंग रिलेटेड टू द पॉलिटिकल ग्राउंड, name and name of the god, goddess, etc. will not be the part of assignment project or any other digital mode of assessment. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो किसी भी कास्ट से कोई कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं होना चाहिए, उसमें डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल ग्राउंड या नेम के ऊपर बेस्ड ना हो, गॉड और जो गॉडेसेस हैं हमारे, मतलब कि देवी देवता हैं हमारे, उनको भी इस प्रोजेक्ट में हम इन्वॉल्व ना करें जिससे किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो, ये ध्यान रखना है हमें। फिफ्थ आता है कि सब्जेक्ट टीचर जो हैं एंड स्टूडेंट में आल्सो डाउनलोड एनेक्चर 1। तो सब्जेक्ट टीचर एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एनेक्चर जिसमें सजेस्टिव लिस्ट ऑफ टॉपिक दिए गए हैं वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, तो आप जाएंगे edudel.nic.in पर, फिर आप जाएंगे एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन जो राइट हैंड साइड पर बीच में आता है इस होम पेज पर, फिर जब इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो फिर एग्जामिनेशन मटेरियल आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके अंदर एक्टिविटी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, ASL एट्सेट्रा उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ फॉर रीअसेसमेंट 2020-21 मिल जाएगा। पर मैं आपको ये जो सर्कुलर है, क्योंकि इसमें ये सारा एनेक्चर दिया हुआ है, तो हम इसको इस वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इस सर्कुलर का लिंक है वो दे दूंगा, तो आप वहाँ से उस सर्कुलर को डाउनलोड कर भी इस एनेक्चर 1 को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कि कैसे हम उन सजेस्टिव टॉपिक को यूज़ करें। 6th पॉइंट आता है, द स्टूडेंट विल हैव द ऑटोनॉमी टू चूज द मोड ऑफ सबमिशन। अब ये उसके पास, स्टूडेंट के पास ऑटोनॉमी है, मतलब ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो सबमिशन का क्या मोड, मतलब कि जमा कराने का क्या मोड चूज करता है। ऑफ हिज और हर रिफ्लेक्शन ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, वर्कशीट एट्सेट्रा इन रिटर्न फॉर्म में वो देना चाहता है, या वो उसको ओरल या कोई ऑडियो या वीडियो या किसी भी और मोड में अगर वो चाहता है, जो भी उसकी चॉइस है। जो समय हमने दिया है बस वो उसी के अंदर जमा करे, बाकी ये उसको ऑटोनॉमी दी गई है कि वो रिटन, ओरल, ऑडियो, वीडियो और किसी और मोड में भी अपने टॉपिक, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को सबमिट कर सकता है। 7th पॉइंट, द कंसर्न्ड सब्जेक्ट टीचर विल कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लेस फॉर रीअसेसमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो हमें पर्सनली एज सब्जेक्ट टीचर उन सभी बच्चों से कांटेक्ट करना है जो मतलब कि उस सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए हमारे वाले को,
इस रीअसेसमेंट से रिलेटेड, और उनको फिर एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से, क्या नेचर है इसका, कैसे आपको इसको अटेम्प्ट करना है असाइनमेंट प्रोजेक्ट को, मतलब उनको पूरी आपको एक तरीके से ब्रीफ करना है कि आपका रीअसेसमेंट किस तरीके से होगा। ही और शी विल आल्सो इंश्योर दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज टाइमली इन्फॉर्म्ड, समय पर उसको बता दिया जाए, उसको असाइनमेंट समय पर दे दिया जाए, और उसको फेमिलियर कर दिया जाए कि किस तरीके से ये असाइनमेंट आपको देना है, सबमिशन करना है, वो सारी चीज़ें हमें उन तक पहुंचानी है। 8th, द कंसर्न सब्जेक्ट टीचर विल एवेल्युएट द असाइनमेंट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ थ्योरी। तो जिस सब्जेक्ट में जितने का थ्योरी का पेपर होता है उसके बराबर ही आपको उसको असाइनमेंट को इवेल्युएट करना है। जैसे हम कहें कि अकाउंट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अकाउंट्स के अंदर थ्योरी का पेपर जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है, तो हमें उस प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को 80 मार्क्स के हिसाब से ही क्या करना है, इवेल्युएट करना है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग जो है मार्क्स मिलेंगे, अब वो चाहे फिज़िकल एजुकेशन हो, बाकी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, तो इनमें सब में आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट मोड ऑफ जो है थ्योरी के पेपर के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जैसे जिसमें हो, जैसे यहाँ पर 70 है तो उसको 70 के बेस पर आपको एसेस करना है, इवेल्युएट करना है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि सिर्फ थ्योरी के इक्विवेलेंट ही उसको एसेस किया जाएगा। जो भी पैरामीटर हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एटसेट्रा, इसके बेस पर। नेक्स्ट आता है कि रिजल्ट ऑफ जो ये रीअसेसमेंट है या कंपार्टमेंट है वो कब आएगा, तो वो जुलाई में ही आ जाएगा 2021, जिससे वो 12th की अपनी जो स्टडी है 11th वाले कर सकें और 10th की स्टडी को स्टार्ट कर सकें 9th वाले। एज पर द प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो सर्कुलेट हो चुकी है 17 मार्च को, उसके बेस पर ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा जुलाई के अंदर ही। जब असाइनमेंट रिसीव हो जाए या प्रोजेक्ट रिसीव हो जाए स्टूडेंट से, द कंसर्न सब्जेक्ट टीचर मे टॉक टू द स्टूडेंट टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट हैज वर्क ऑन द प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट इंडिपेंडेंटली इफ रिक्वायर्ड। तो ये अगर उनको कहीं से भी कोई डाउट लगता है तो वो अपने स्टूडेंट से बात कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने खुद ही बनाया है या कहीं और से बनाया है। तो बस ज़रूरत है तो आपको वो करना है, नहीं तो आप उस असेसमेंट को एसेस या इवेल्युएट कर सकते हैं। स्टूडेंट हु आर नॉट इन दिल्ली एट प्रेजेंट कैन आल्सो सबमिट देयर कंप्लीटेड असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एटसेट्रा थ्रू डिजिटल मीन्स इन सॉफ्ट कॉपी। तो जो भी दिल्ली में नहीं है वो अपना डिजिटल मोड में भी अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकता है, जिससे उसकी असेसमेंट पूरी की जा सके। इफ द स्टूडेंट हैव नो डिजिटल डिवाइस, द असाइनमेंट प्रोजेक्ट टू सच स्टूडेंट बी अलॉटेड इन हार्ड कॉपी बाय कॉलिंग देयर पेरेंट एट स्कूल। The concerned subject teacher must note that these assignment or project etc. will be allotted to each student between 23rd June to 30th June. तो ये काम जो हमें असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का करना है, बच्चों तक वो जो पहुंचना है उसकी डेडलाइन है 23rd जून से लेकर 30th जून तक। तो इस बीच में हमें प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जो है बच्चों तक पहुंचा देना है। अगर किसी बच्चे के पास डिजिटल डिवाइस अवेलेबल नहीं है जिससे वो हम तक उस प्रोजेक्ट को डिजिटल मोड में पहुंचा सके, तो हम उनके पेरेंट्स को स्कूल बुला सकते हैं उसकी हार्ड कॉपी को सबमिट करने के लिए। तो ये हमें याद रखना है कि स्टूडेंट को हमें स्कूल में नहीं बुलाना, उनके पेरेंट्स को ही बुलाना है। All the concerned subject teacher will ensure that every student must submit these completed assignment or project report positively by 7th of July 2021। तो हमें 7 जुलाई 2021 तक उस प्रोजेक्ट को वापस बच्चे से ले लेना है, जिस भी मोड में वो सबमिट हमारे पास हो रहा है, जैसी भी सिचुएशन प्रिवेल करती है। सच स्टूडेंट हु फेल टू सबमिट, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट को एक स्टिपुलेटेड टाइम मतलब कि 7th of जुलाई तक सबमिट नहीं करा पाता, शैल बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल। तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो इन एलिजिबल है प्रमोशन के लिए टू द
नेक्स्ट हायर क्लास, मतलब कि फेल एक तरीके से। द रिजल्ट ऑफ रीअसेसमेंट या कंपार्टमेंट विल बी डिक्लेयर एज पर प्रमोशन पॉलिसी ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो 17 मार्च 2021 को सर्कुलेट की गई थी। ये सर्कुलर भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। कब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा? 15 जुलाई 2021 तक। तो 15 जुलाई तक सभी स्कूलों को रीअसेसमेंट का अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है। गवर्नमेंट स्कूल का अलग अभी हम देखेंगे किस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर करना है। सब्जेक्ट टीचर को मार्क्स कैसे फीड करने हैं वो भी हम आगे पार्ट बी में देखेंगे। तो ऑल द हेड ऑफ द स्कूल आर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द असाइनमेंट प्रोजेक्ट एटसेट्रा आर टू बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट टाइमली एंड इवेल्युएटेड इन द गिवन टाइम फ्रेम। तो हमें टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए सारे काम जो है पूरे करने हैं। अब आता है वो पार्ट बी जो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट जो है सबमिट करेंगे असाइनमेंट प्रोजेक्ट एटसेट्रा ऑफ ईच सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज़ बीन प्लेस्ड फॉर द रीअसेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी एक सब्जेक्ट में ही रीअसेसमेंट उसका होना है, तो उस एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वो सबमिट करेगा। कहीं पर ऐसा कोई बच्चा है जहाँ पर दो सब्जेक्ट में उसकी रीअसेसमेंट हो रही है, तो वो 2 सब्जेक्ट का जमा करेगा। और कोई 3 या 3 से ज़्यादा का है तो वो जितने भी सब्जेक्ट में उसकी रीअसेसमेंट है उन सब का जमा करेगा। पहला पॉइंट वो जो हम ईजिली पता है हमें ये चीज़। जो हेड ऑफ द स्कूल हैं या कहें कि एग्जामिनेशन इंचार्ज अलग से होते हैं, वो हैं विल कीप द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द रीअसेसमेंट। तो उनके पास वो सारा असाइनमेंट या प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड रहेगा जो कभी भी चेक किया जा सकता है। नोटिमेशन क्या क्या चीज़ वो अपने पास रखेंगे कि नोटिस या इंटीमेशन जो स्टूडेंट को सेंड की गई है उसका रिकॉर्ड, फिर जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट अलॉट किया है स्टूडेंट को सब्जेक्ट टीचर ने उसका रिकॉर्ड, फिर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट से रिसीव हुआ है उसका रिकॉर्ड, और उसके बाद 2 कॉपी ऑफ अवार्ड लिस्ट जो जनरेट होंगी MIS पर, जहाँ पर हम मार्क्स अपलोड करते हैं ऑनलाइन बेसिस पर। सब्जेक्ट टीचर ये काम करेंगे और उसके बाद उसकी 1 कॉपी जो है वो किसके पास रहेंगी? एग्जामिनेशन इंचार्ज के पास। While receiving the assignment project etc from the student in hard copy और in digital mode, तो जिस भी फॉर्म में हम स्टूडेंट से इस प्रोजेक्ट या असेसमेंट को ले रहे हैं, concerned subject teacher will talk to the student to ensure that the student has worked on the project or assignment independently and not copied from the given annexure। तो ये हमें इंश्योर करना है कि उसने एनेक्शर से ही उसको कॉपी नहीं कर लिया है, उसने उस पर काम किया है। ये हमें उसके साथ बातचीत कर इंश्योर करना है। लिंक ऑफ ऑनलाइन अपलोडिंग द नेम ऑफ द सब्जेक्ट टीचर हु आर अलॉटिंग एंड इवेल्युएटिंग दीज असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट, जो स्कूल लेवल पर किया जाता है, एग्जामिनेशन टीम के द्वारा किया जाता है। फेज़ 3 का ये काम है क्योंकि 2 फेसेस का काम हो चुका है, मिड टर्म और एनुअल जो इंटरनल प्रोजेक्ट वगैरह था उसके लिए। तो वो जो स्कूल को करना है या कहें कि एग्जामिनेशन टीम को करना है, वो 25 जून से लेकर 9 जुलाई तक पूरा कर देना है उनको। If the name of the teacher is not reflected in the drop down list, it indicates that the teacher does not have employee ID and is not enrolled in Directorate of Education or in the school। तो अगर उस टीचर का नाम वहाँ पर नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा तो उसके कारण ये उसके जो रीजंस हो सकते हैं वो यही हो सकते हैं कि या तो उस पर्टिकुलर टीचर को एम्प्लॉय आईडी जनरेट नहीं की हुई है अभी तक, या वो अभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में एनरोल नहीं है। तो ऐसा कोई भी केस आए तो सच सिचुएशन अगर आती है तो उसके अंदर जैसे संस्कृत, उर्दू या पंजाबी एकेडमी के जो होते हैं वोकेशनल टीचर हैं, इनके साथ भी ये केस आता है। तो ऐसे सभी केसेस में फॉर सच केसेस एन ऑप्शन ऑफ 12 टाइम 9 इज सेलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो 12 बार 9 का एक ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन टीम को, सब्जेक्ट टीचर को अलॉट करते हुए। टीचर हु डू नॉट हैव द टैबलेट शुड बी गिवन द फैसिलिटी टू लॉग इन फ्रॉम द स्कूल लॉगिन। तो स्कूल लॉगिन से फिर उनको लॉग इन करना है। एंड ऑल द रिजल्ट रिलेटेड वर्क बाय हेड ऑफ द स्कूल। तो ये काम करना है कि ऐसा कोई भी टीचर हो तो वो स्कूल लॉगिन से लॉग इन कर वहाँ से मार्क्स चढ़ाएगा। अपनी इंडिविजुअल आईडी से वो चढ़ाने में अगर असमर्थ है तो। ऑनलाइन एंट्री के जो मार्क्स हैं या कहीं कि ऑनलाइन लिंक फॉर द एंट्री ऑफ मार्क्स
जो सब्जेक्ट टीचर को करना है या स्कूल लेवल पर जो काम करना है वो 25 जून से जो है अवेलेबल हो जाएगा और 9 जुलाई तक ही अवेलेबल रहेगा, उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस पीरियड के अंदर एग्जामिनेशन टीम को भी और सब्जेक्ट टीचर को भी अपने असाइनमेंट से रिलेटेड काम पूरा करना है, सो दैट 15 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सके। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जो भी है, आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ थ्योरी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसके ही मार्क्स अपलोड करने हैं। और जो भी MIS पर बच्चे आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के, जैसे पिछले साल भी था कि संस्कृत का सब्जेक्ट जो है वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो ऐसे सब्जेक्ट के या थर्ड लैंग्वेज का सब्जेक्ट कहीं 9th क्लास में तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो अगर ऐसा होता है तो उनके मार्क्स फिर अपलोड नहीं करने होंगे। Option for uploading the marks of practical project internal assessment will also be available in the online marks module। तो जो आपने उनको इंटरनल प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल है उसका ऑप्शन भी आपके पास होगा, उनके मार्क्स को चाहे आप उनको पहले फीड कर चुके हैं पर अब आपको यहाँ पर दोबारा भी उनको करना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी टू द स्टूडेंट टू सबमिट द असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। इन केस अगर स्टूडेंट उसको सबमिट नहीं करता इस असाइनमेंट या प्रोजेक्ट को, तो उसको इनएलिजिबल डिक्लेयर किया जाएगा और वो उसी क्लास में रहेगा, नेक्स्ट हायर क्लास में नहीं जा पाएगा। इन ऑर्डर टू डिक्लेयर क्वालिफाइड एलिजिबल फॉर द प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लास इन रीअसेसमेंट, ए स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर एटलीस्ट 33 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब ये 100 कैसे हुए? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, इसीलिए प्रैक्टिकल के मार्क्स हमें दोबारा फीड करने हैं। अब ये प्रैक्टिकल हो या इंटरनल असेसमेंट हो, जो भी हो, इन सब के प्लस होकर मार्क्स वहाँ पर उसके बेस पर उसका रिजल्ट बनेगा और 33 मार्क्स जो हैं उनको लाने ही पड़ेंगे। of the subject in which he or she has taken the reassessment, i.e. marks obtained by the student in assignment project out of the maximum marks of theory, प्लस उसके अंदर क्या मार्क्स होंगे उसके इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के, उन दोनों को जोड़कर जो है उसको पास या क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कंपार्टमेंट में कहीं या रीअसेसमेंट में कहीं तो यहाँ पर ग्रेस मार्क्स का कोई प्रोविज़न नहीं होता रिजल्ट को बनाते समय या देखते समय। हेड ऑफ द स्कूल विल मॉनिटर द अपलोडिंग एंड updating the marks of the student of class 9th and 11th and ensure that the work must be completed within the stipulated times। समय में उस काम को पूरा कराना ये HOS की जिम्मेदारी है और वो इसको मॉनिटर करेंगे so that वो समय पर पूरा हो सके। All concerned may note that the record of assignment project जो है उसको क्या किया जा सकता है, इंस्पेक्ट किया जा सकता है बाय द DD डिस्ट्रिक्ट जोन SP। अगर वो विजिट करने आते हैं स्कूल में तो वो उसको चेक कर सकते हैं। तो जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो उस जो भी हमने रीअसेसमेंट का रिकॉर्ड है उसको वो चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 15 जुलाई 2021 को डिक्लेयर होगा। तो ये था कि किस तरीके से रीअसेसमेंट स्टूडेंट्स का करना है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि वो एनेक्चर 1 के अंदर किस किस टाइप के हमारे जो हैं सजेस्टिव टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे ये दिया हुआ है हिंदी का, तो जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे 53 पेज का सर्कुलर है, तो आप देखेंगे तो इसके अंदर सब कुछ दे रखा है, सब्जेक्ट वाइज दे रखा है। शुरू में 9th के हैं, SST आ गया, SST के बाद जो है सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो ये अच्छी बात है। संस्कृत का भी यहाँ पर रीअसेसमेंट का पेपर या कहें कि प्रोजेक्ट दिया हुआ है, सेम इंग्लिश का देखिए आप। तो आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अभी भी 9th में साइंस का आ गया, दोनों लैंग्वेज में है। जो भी आपको असाइनमेंट या प्रोजेक्ट देना है उनको, मैथ का आ गया, तो मैथ का भी सजेस्टिव जो है असाइनमेंट या प्रोजेक्ट यहाँ पर बताया गया है। उर्दू का भी है, थर्ड लैंग्वेज जो हमारी हैं उनके भी हैं यहाँ पर। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर 11th में हिंदी से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे जब आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट या असेसमेंट है या असाइनमेंट है वो गिवन है। आप उसको यूज़ कर कर स्टूडेंट्स को उसके बेस पर दे सकते हैं। और ये ज़रूर मॉनिटर करेंगे कि एनेक्चर के बेस पर ही
स्टूडेंट ने उसको नाक बनाया हो, ये ज़रूर हमें मॉनिटर करना है। इसी के साथ ये वीडियो जो है यहीं पर कंक्लूड होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी ज़रूर मदद करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।